करने का अधिकार है नहीं। वेद पढ़ नहीं सकते, वेद को छू नहीं सकते। उस समय था तो छू सकते हैं अब, लेकिन जमाना था जब वेद उपनिषद गीता धर्मशास्त्र हिंदुओं का है, अब उसको पढ़ना तो दूर है, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते आप। काम हम लोग तो किसान है, मजदूर है, मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप कहते हो कि आत्मा जो है, ईश्वर जो है घट में बसने वाला है, अपने अंदर है, हम लोग कैसे देखेंगे? शास्त्र जानते नहीं, गीता पढ़ते नहीं, उपनिषद पढ़ते नहीं, वेद पढ़ते नहीं, फिर जानेंगे कैसे उसको? तो कोई जरूरत नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा? पंडित मुल्ला जो लिख देना, पंडित मुल्ला जो लिख देना, छाड़ कर ले, हम कुछ नहीं लिखना। पंडितों ने क्या लिखा? वेद लिखा, पुराण लिखा, गीता लिखा, उपनिषद लिखा और भी तमाम तरह के कथाएं लिखी। तो विचार का हमने इससे कुछ नहीं लिया, तो फिर लिया क्या? बात कहां से बता रहे हैं आप? लोक जीवन। लोक जीवन क्या है? जो आप जीते हैं, आप जिस पे चलते हैं, आप जिसको व्यवहार में काम करते हैं। आप गाय पालते हैं, गाय क्यों पालते हैं? दूध के लिए। दूध में क्या होता है? मक्खन, इसलिए गाय पालते हैं। लेकिन गाय जब बच्चिया आपने दरवाजा पर बांधा तो आपको दिखता है किसमें घी है? नहीं दिखता। आपने 12 साल तक बच्चिया को पाला, बरदाई, उसको दूध दिया, उसको चूल्हे को गर्म किया, उसके छक्के से मत्था, घी निकला। उसी तरह साधन करें, गुरु के पास जाएंगे, साधन करेंगे, रास्ता बताएगा गुरु कि आपके घट के अंदर कैसे आत्मा को, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, आत्मा तो अनंत है, अपार है, अगोचर है, दिखाई नहीं पड़ता, अनी है, उसका पार नहीं है, तो दिखेगा कैसे? वो अनुभूति जन ज्ञान है, उसकी अनुभूत किया जाता है। कैसा अनुभूत है आपको? और फिर अभी रास्ता बताते हैं। कबीर साहब ने कहा कि तुम पत्थर तोड़ते हो, मजदूर हो, पत्थर जब तोड़ते हो तो उसमें अग्नि है, दिखाई पड़ता है। जब ठोकर मारते हो पत्थर से तो उसका अग्नि प्रकट होती है। प्रयास करना पड़ा पत्थर को ठोकने के लिए, घसने के लिए। का लकड़ी काटते हो तो लकड़ी में अग्नि दिखती है, ये लकड़ी है, क्योंकि जब इसमें घिसन करेंगे तो अग्नि ज्वाला प्रकट होगी, है अग्नि, तो प्रयास करना पड़ता है। उसी तरह से दिल में, घट में, भीतर आत्मा है। आत्मा जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते को साधना करनी पड़ेगी, तब उसकी अनुभूति होगी। और अनुभूति होगी तो वो ताकत मिलेगा, क्योंकि आत्मा सृष्टि के, संसार के सृष्टि करने वाले आत्मा प्रलय होता है, आत्मा ही में समा जाती है और आत्मा फिर से जन्म लेती है। तो आत्मा सर्वगुण संपन्न है, दुनिया का सृष्टि करने वाला आत्मा ही है। जब कबीर साहब यहाँ काशी में पंडितों और मुल्लों का विरोध किया, उनके धर्म का विरोध किया, उनके कर्मकांड का विरोध किया, उनके पाखंड का विरोध किया, उनकी कृतियों का विरोध किया, उनके शास्त्र में बंधित लोगों का विरोध किया कि सब शास्त्र सबके लिए होना चाहिए, कहते नहीं, जो पंडित नहीं है वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, जो अछूत है शास्त्र नहीं छुएगा। तुम्हारा शास्त्र छूट जाता है फिर कौन काम का शास्त्र है? तो जैसे लकड़ी में अग्नि है, प्रज्वलन होता है घसने से। और सबसे जो मुख्य बात कही तो छोड़ो लोग में, कबीर साहब के एक साथी जो सबको याद होगा, क्या साथी? उमेश जी, वो तो है, वो तो कह दिया कि मेहंदी में लाली छिपी है ना। मेहंदी क्या है? हरा पत्ता है, तो लोग क्या ये बोलता है, लेकिन तोड़ के लाती है हमारी माइयां, उसको घिसती है, कूटती है, उसमें और क्या क्या सामान मिलाती है और हाथों पर लगाती है, तो लाली प्रकट होती है। तो हरे पत्ते में लाली दिखती है, लेकिन आप प्रकट करते हो उसको। ये लोक जीवन का शास्त्र है। कबीर साहब इसलिए शास्त्र से हट के बात कर रहे हैं
इससे बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में मेथी के डाली कटली रोज काटते हैं, क्यारियों को होता है मेथी तोड़ लाते हैं, लकड़ी रोज काटते हैं, गन्ना रोज चढ़ते हैं। और सबसे बड़ी जो उन्होंने कबीर साहब ने दोहा कहा, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे घोड़े बनवाए, ऐसो घटघट राम है दुनिया जानता है। कस्तूरी मिर्गे के नाभि में कस्तूरी होती है, तो जब कस्तूरी गंध फैलती है, सुगंध कहते हैं उसको, ऐसी गंध फैलती है कि मिर्गा पागल हो जाती है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो उनको लगता है कि ये जो सुंदर सुंदर चीज घास है या रेत चमकता है उसको होगा, वो सूंघती फिरती वहां घासों पर कस्तूरी नहीं है। कस्तूरी कहाँ है, उसके कंठ में है, ये जानना पड़ेगा। कबीर साहब का तो उसी तरह से आत्मा है, आत्मा को जोड़ने ईश्वर को, आत्मा ईश्वर है, उसको ढूंढने के लिए आप बद्रीनाथ जाते हो, आप केदार जाते हो, द्वारिका जाते हो, तमाम कहाँ जाते हो। कहा कि तीरथ में ऐसा भगवान नहीं है। कबीर साहब ने कहा तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप ने काटिया, लादिन 10 मन और। तो इस तरह से जो ये कबीर साहब के साथी सबसे पॉपुलर है, आत्मा को जानने के तरीके में कस्तूरी कुंडल बसे मेरे घोड़े बनवाए, ऐसो घटघट राम है दुनिया जानत है। तो इस तरह से कबीर साहब ने लोक जीवन में, लोक व्यवहार में हमारे आपके प्रयोग की चीजों से बताने की कोशिश की कि जिसको तुम हरिद्वार में ढूंढते हो, जिसको तुम द्वारिका में ढूंढते हो, जिसको तुम वृंदावन में ढूंढने जाते हो, जिसको तुम तीर्थों में ढूंढने जाते हो, वो तो तुम्हारे पास में है। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों पर पावे हाथ, वस्तु कहीं है खोजोगे कहे तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए कबीर साहब बड़े सहज तरीके से जनता को, भक्तों को, लोगों को बड़ा सहज मार्ग बताने के लिए बताया। अभी आपको छोटी सी बात बता रहे, हम लोग कभी कुंभ मेला में नहीं गए, तो पहली बार हम कुंभ में उज्जैन